सभी को जय भीम। दोस्तों, कल हमने आपको आर्टिकल 25 और 26 पढ़ाया था। उसमें आर्टिकल 25 था अंतःकरण की स्वतंत्रता, या एक शब्दों में बोलो तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आप अकेले कुछ भी कर सकते हो, ये आपको आज़ादी है। आर्टिकल 26, आप किसी भी धर्म को मानिए या किसी भी धर्म को मानिए या जानिए, लेकिन आप उसको ग्रहण मत कीजिए, ये आर्टिकल 25 कहता है। और आर्टिकल 25 में ही मैंने बताया था कि उसमें सरदारों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, और उसी में मैंने आपको बताया था कि बुर्का पहनने का आज़ादी है, और उसी में आपको बताया था कि सिंदूर महिलाएं जो पहनती हैं वो सब आज़ादी किसमें था, 26 में था और 25 में था। और 26 में क्या था, सामूहिक स्वतंत्रता, मतलब आप समूह में कुछ भी कर सकते हो, यज्ञ करवाइए या जुलूस निकालिए या घूमिए, हर जगह समूह में बैठ सकिए, सभा जुटाइए, यह आर्टिकल 26 कहता है। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 27। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी धर्म की अभिवृद्धि, क्या, किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर ना देने की स्वतंत्रता। आप इसको समझ पा रहे हो क्या? हम आपको बता दें कि संविधान की जितने भी आर्टिकल है ना, ये देखने में बहुत टफ लगते हैं। आप देखकर डर जाओगे, क्या कह रहा है, समझ में नहीं आता है, उसका मतलब क्या होता है, ये नहीं आता है। लेकिन जब उसके अंदर घुसोगे ना, उसके गहराई में जान पाओगे, तब पता चलेगा कि हाँ, मैंने क्या सीखा है। आप तो ये देखिए, देखने में कितना टफ लग रहा है। भाषा देखिए, किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता। तो आप इसके बारे में समझ पाए ना? नहीं समझ पाए, हम आपको बताते हैं, बहुत मतलब हल्के और सस्ते शब्दों में आपको बता दें, सरल शब्दों में बता दें। तो जैसे कि इसका मतलब होता है कि मंदिर में कितना भी धन जमा क्यों ना हो जाए, उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यही हुआ कि मंदिर में कितना भी धन जमा हो जाए, इस पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि जैसे कि बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, और वहाँ पर जैसे कि तिरुपति मंदिर है, और केरल का मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है, ऐसे ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिसमें बड़े बड़े टाइप का होता है, उसमें बहुत से पैसे आते हैं और जाते हैं, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं है। इसीलिए जो जितने भी पाखंडी बाबा है ना, बच जाते हैं। आर्टिकल कौन उनको बचा देता है? आर्टिकल 27 बचा देता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंदिर जाइए या कहीं जाइए तो उसमें कितने कितने पेटियां कई जगहों पर होती हैं, तो वो आर्टिकल 27 में। और आपको बता दें कि इसी आर्टिकल का फायदा दूसरे लोग भी उठाते हैं। जैसे कि जाली नोट हुआ, और जैसे क्राइम करने वाले लोग होते हैं, अक्सर बड़े बड़े मालदार लोग होते हैं, तो आकर पंडितों को 10%, 5% छूट पर उसमें दे देते हैं, उसी में रखवा देते हैं, बक्से में जो बड़ा बड़ा पेटी टाइप का होता है उसमें रखवा देते हैं, और उस पर 10, 15, 20% पर कुछ छूट पर क्या होता है, उनका भी लाभ हो जाता है और इनका भी लाभ हो जाता है, और जितना पैसा जो बचता है वो तो पंडित के खाते में जाता ही है। खैर, इसके मतलब आप समझ पाए? देखिए, सभी मैंने बताया कि जितने भी पाखंडी बाबा होते हैं इसी की बदौलत बच जाते हैं। और आपको बता दें कि ऐसे ऐसे जगह है ना, आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए और देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए उनको पैसे भी देना पड़ता है। ऐसे ऐसे मंदिर हैं कि आपको हम क्या बताएं। जैसे कि बड़े बड़े मंदिर हो गया, महाकालेश्वर मंदिर हो गया, ओमकालेश्वर मंदिर हो गया, और इधर एक और है जैसे कि रथ यात्रा हो गया, ओमकालेश्वर मंदिर हो गया, और महाबली मंदिर हो गया। ऐसे ऐसे जगहों पर अब जब जाएंगे ना आप, तो गर्भा काल होता है, वहाँ पर भी जाना नहीं दिया जाता है। तो बड़े बड़े मंदिरों में जब आप जाओगे तो वहाँ पर जिस हिसाब से आप होगे ना, जैसे कि आप थोड़ा वीआईपी हो तो वीआईपी वाले 250 रुपये में, 300 रुपये में देकर दर्शन कर चले आते हैं, और जो थोड़ा कम वाले हैं तो वो जब जाते हैं तो 150 देते हैं, तो उनको बहुत देर में उनका नंबर आता है। बताइए कि दर्शन करने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। ऐसे ऐसे मंदिर है। अब सोचिए, क्या पैसे से दर्शन, भगवान को अगर आप मानते हो तो पैसे से सकते हो। तो आपको बता दिया कि ये सब आर्टिकल किसमें है, पंडित बाबा। मोटे शब्दों में समझो कि जितने भी मंदिर में दान दक्षिणा आते हैं सब पंडितों का होता है, और ये आर्टिकल किसमें है, 27 में। आई होप आर्टिकल 27 समझ में आया होगा। अब हम लोग आर्टिकल 28 पढ़ेंगे। आर्टिकल 28 पढ़ेंगे, इसको हम मिटाते हैं।